डुमरी का पीएचडी फकीर बाबा। एक कहानी एक समय की बात है। झारखंड के छोटे से इलाके डुमरी में लोग अपने जीवन से परेशान थे। सालों से एक ही नेता को देखते देखते वे ऊब चुके थे। बेरोजगारी, गरीबी और अधूरे सपनों ने उनके मन में बदलाव की इच्छा जगा दी थी। इसी बीच एक दिन डुमरी में एक नया चेहरा आया, पीएचडी वाला फकीर बाबा। साधारण कपड़े, बड़ी बड़ी बातें और खुद को गरीबों का मसीहा बताने वाला यह बाबा गांव गांव घूमने लगा। वह लोगों से कहता, तुम सब अनपढ़ नेताओं के चक्कर में हो, अब समय बदलने का है। मुझे मौका दो, मैं डुमरी को स्वर्ग बना दूंगा। हर घर में नौकरी होगी, हर बच्चा पढ़ेगा, लाइब्रेरी खुलेगी और तुम सबकी गरीबी खत्म हो जाएगी। बाबा की बातें सुनकर लोगों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। 19 साल की निराशा के बाद यह नई उम्मीद उन्हें बहुत भा गई। धीरे धीरे बाबा का प्रभाव बढ़ने लगा। लोग उसे अनाज, चावल और चंदा देने लगे। बाबा हर जगह भाषण देता, बड़े बड़े वादे करता और खुद को गरीबों का सच्चा साथी बताता। कुछ समय बाद चुनाव आया। डुमरी की जनता ने बदलाव के नाम पर पीएचडी फकीर बाबा को सत्ता की गद्दी पर बैठा दिया। बदलाव की शुरुआत या कुछ और? शुरुआत में बाबा पहले जैसा ही दिखता रहा। कभी माड़ भात, कभी खिचड़ी खाते हुए वीडियो बनाता, गाड़ी की छत पर चढ़कर भाषण देता और लोगों को सपने दिखाता। लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। डुमरी तो वैसी ही रही, लेकिन बाबा की जिंदगी बदल गई। नई नई स्कॉर्पियो गाड़ियां आ गईं, महंगे मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े आ गए। बाबा के खास लोगों की भी किस्मत चमक गई और जनता वो वहीं की वहीं रह गई। वादे बनाम हकीकत। बाबा ने कहा था, हर घर नौकरी होगी, बच्चे आईएएस, आईपीएस बनेंगे, अवैध कारोबार खत्म होगा, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 1932 खतियान, बाहरी भाषा न चल तो। लेकिन हकीकत कुछ और थी। नौकरी किसी को नहीं मिली। अवैध काम बंद नहीं हुए, सिर्फ कुछ लोगों की कमाई शुरू हो गई। जब कोई अपनी समस्या लेकर बाबा के पास जाता तो वह पुराने नेताओं को दोष देकर बात टाल देता। सच्चाई का पर्दाफाश। एक दिन हालात बदलने लगे। कुछ लोगों ने बाबा और उसके साथियों की सच्चाई सामने लानी शुरू की। महिलाओं ने अपने साथ हुए अन्याय की बात कही, लेकिन इंसाफ देने वाला बाबा उनसे दूर भागने लगा। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि जिसे वे मसीहा समझ बैठे थे वह सिर्फ भाषणों का जादूगर था। अंत या नई शुरुआत? अब डुमरी की जनता की आंखें खुलने लगी थीं। वे सोचने लगे, हमने बदलाव के नाम पर किसे चुन लिया? गांव के बुजुर्ग ने एक दिन कहा, बेटा, सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफी नहीं होता, नीयत भी साफ होनी चाहिए। डुमरी आज भी इंतजार कर रहा है उस सच्चे नेता का जो वादे नहीं, काम करे। सीख, मॉरल। सिर्फ मीठी बातों और बड़े वादों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चा नेता वही होता है जो जनता के लिए ईमानदारी से काम करे, न कि सिर्फ भाषण